खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। 14 की जम से याकूब शैमुअल। आज हम इसी तरह आगे बढ़ते हुए मरकज़ 6 बाब उसकी 30 आयत से लेकर हम 44 आयत यानी 44 आयत तक का मुताला करेंगे। अज़ीज़ों, जैसे कि पूरी दुनिया के हालात चल रहे हैं, ख़ासकर मिडल ईस्ट, ईरान, इसराइल या दीगर ममालिक के हालात चल रहे हैं, आपके सामने हैं। तो ये सारी बातें अभी आगाज़ ही हैं। मुसीबतों का कौमों पर कौमें चढ़ाई करेंगी, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेंगी, कौमें तैश में आएंगी। तो ये सारे हालात आपके सामने हैं। आपके लिए और हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें अपने अपने घरों में दुआ में ठहरना चाहिए। इसी तरह आगे बढ़ते हुए मरकज़ 6 बाब उसकी 30 से 34 आयत का मुताला करेंगे। और रसूल यीशु के पास जमा हुए और जो कुछ उन्होंने किया था, सिखाया था, सब उससे बयान किया। 31 आयत का मुताला करेंगे। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग वीरान जगह में चले आओ और ज़रा आराम करो, इसलिए कि बहुत लोग आते जाते और उनको खाना खाने की भी फुर्सत ना थी। 32 आयत का मुताला करेंगे। बस वो किश्ती में बैठकर एक अलग वीरान जगह में चले गए। 33 आयत का मुताला करेंगे। और लोगों ने उनको जाते देखा और बथेरों ने पहचान लिया और सब शहरों से इकट्ठे होकर पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। 34 आयत। और उसने उतरकर भीड़ देखी और अपने उन पर तरस आया, क्योंकि वो भेड़ों की मानद थे जिनका चरवाहा ना हुआ, और वो उनको बहुत सी बातों की तालीम देने लगा। अजीजों, यहाँ पर बहुत गहरी सोचने की बात है कि यीशु अक्सर ही झील के किनारे और बहुत सारी ऐसी जगहों पे, गांव में, शहरों में, बड़ी जगहों पे जाया करते थे अपने शागिर्दों के साथ। लेकिन यीशु ने अपने शागिर्दों को बुलाया कि चलो सब इकट्ठे होकर किसी अलग जगह चलते हैं, किसी वीराने में चलते हैं, ताकि थोड़ा आराम करें। क्योंकि वो उनके पास आराम करने का भी वक्त नहीं था कि लोग उनको इतना उनके पीछे आते थे, इतना उनके पास आते थे। किसी को बदरूह की प्रॉब्लम, किसी को जिस्मानी प्रॉब्लम, किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम, किसी को बांझ की प्रॉब्लम, किसी को आंखों की प्रॉब्लम, किसी के पाँव और पैर लूले लंगड़े थे, आंखें नहीं थी। तरह तरह की प्रॉब्लम यीशु के पास लेके आते थे और यीशु सब की प्रॉब्लम ठीक करते थे। जैसे कि खुदावन ने यीशु को बेटा बनाकर ज़मीन पर भेजा, इसीलिए भेजा कि वो परेशान लोगों की मदद करें, जिनके अंदर अबलीसी कुत्ते जो आसमान से अबलीस गिराए गए हैं, उनको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, उनके बदनों को परेशान करते हैं, उनके बदनों में बीमारियां लेके आते हैं, वो सब को बहाल करने के लिए यीशु ने बेटे ही को भेज दिया, ज़मीन पर भेज दिया और इंसान का बदन अतारत किया। इंसान के बदन के अंदर बेटा आया और बेटे ने बहुत बड़े बड़े काम किए, मुर्दों को ज़िंदा किया। जैसे कि वो मुर्दों को ज़िंदा करते थे, जिनकी आंखें जन्म के अंदर थे उनको आंखें दी जाती थी। तो भी ये बातें मिडल ईस्ट में, सीरिया में। इसी तरह आगे बढ़ते हुए एक और आयत का मुताला करेंगे, जो कि यूहन्ना 4 और 9 से ये आयत को लिया गया है। और चौथी आयत है, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन को करना ज़रूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता। अजय, तो इस आयत का जो गहरा ताल्लुक यीशु अल मसीह के साथ है। बहुत सारे
दुनिया में ऐसे लोग हैं जो यीशु अल मसीह की जो ये खुदावंद की तरफ से भेजा गया उसको एक्सेप्ट नहीं करते। वो बेटा एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन बेटे ने कहा मुझे दिन ही दिन में ये काम करना है। यानी कि वो ज़मीन पर आए हैं, उनको ये काम करना है। और यीशु ने काम किया लोगों के घरों के अंदर, ग्राउंड्स के अंदर, और बड़ी बड़ी घास वाली ग्राउंड के अंदर यीशु ने ये काम किए। जैसे कि अभी थोड़ी देर के बाद ये आगे आयत को हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा यीशु ने और बड़े बड़े काम क्या किए। हम जो मसीही लोग हैं यीशु के इन्हीं कामों के ऊपर, या बहुत सारी दुनिया के ऐसे लोग हैं कोई जो ये काम यीशु करते हैं, अभी भी करते हैं। यीशु नाम से अगर जो हम मांगेंगे हमें मिले जाएगा। यीशु नाम से अगर किसी को शिफा चाहिए तो भी मिल जाएगी। जब यीशु ज़मीन पर थे तब यीशु के पास यीशु को खुद लोग छूते थे। अब भी यीशु को लोग छू सकते हैं, यीशु से मांग सकते हैं, क्योंकि हम किससे मांगते हैं? उसी से मांगते हैं जिसके पास है। अगर कर्जा कोई किसी से मांगता है तो उसी से मांगता है, उसको पता है कि इसके बैंक में इतना पैसा है या इसके पास है, तो वही दे सकता है। और किसी कंगाल से क्या मांगेंगे, या किसी कंगाल को कौन देगा? कौन उससे मांगेगा कंगाल से? जिसके पास कुछ खाने को अपने लिए कुछ नहीं, तो वो क्या आपको दे सकता है? वही दे सकता है जिसके पास खजाने भरे हुए हैं, जो कादर मुतलक का कुदरत रखता है, सब कुछ करने के कादर मुतलक वही कर सकता है। यीशु अल मसीह खुदावंद की तरफ से ज़मीन पर आए और वो बेटे थे, और वो सब कुछ हवा को रोकते थे, पानियों को थमा देते थे, हवा को थमा देते थे, मुर्दे आवाज़ सुनते थे और जिंदा हो जाते, उनके अंदर जान पड़ जाती थी। जिनकी आंखें जन्म से नहीं थी उनकी आंखें वापस डाल दी जाती थी, और बड़े बड़े मौज़ात किए जाते थे। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए देख 35 आयत को पढ़ेंगे। जब दिन बहुत डल गया तो उसके शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे कि ये जगह वीरान है और दिन बहुत डल गया है। अजीजों, वो इतने लोग थे, हज़ारों के हिसाब से 10,000, 20,000, 25,000, इतने ज़्यादा लोग थे उस ग्राउंड के अंदर जमा हो चुके थे। अपने अपने गांव से, शहरों से, सीरिया से, जॉर्डन से और इराक से और दीगर ममालिक से ये लोग आए थे, और ये अपनी अपनी हाजतें लेकर आए थे, अपनी अपनी परेशानियां लेके आए थे। लेकिन वो वहाँ पर आकर पहुँचे। जैसे कि आजकल के दौर में बड़ी बड़ी कन्वेंशंस होती हैं, और कन्वेंशन में हज़ारों लोग जमा होते हैं, और जब वो जमा होते हैं तो वो दूर दूर से कोई 500 किलोमीटर दूर से आता है, कोई 200 किलोमीटर दूर से आता है, और दूर दूर के शहरों से लोग आते हैं। यहाँ तक कि आजकल तो बड़ी बड़ी कन्वेंशन होते हैं, लोग दूसरे मुल्कों में से भी जाते हैं, और वहाँ पर उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया जाता है, वहाँ उनके लिए रहने का इंतज़ाम किया जाता है, इसलिए कि वो वहाँ लोग मनी कलेक्ट करते हैं, पैसा कलेक्ट करते हैं, उसी पैसे से खाने का इंतज़ाम किया जाता है ताकि ये लोगों की खाने पीने की हाजतें पूरी हों। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए 36 आयत का मुताला करेंगे। 6:36, मरकज़ 6:36। उनको रुखसतकर्ता के चारों तरफ की बस्तियों और गांव में जाकर अपने लिए कुछ खाने का मोल लें। अजीजों, वहाँ पर जो शाम ढल चुकी थी और शागिर्दों ने यीशु को कहा कि इन लोगों को रुखसत कर, इनको भेज, यहाँ के गांव और बस्तियों और जगह जगह पे जाएं और जाके अपने लिए खाना खरीद कर लाएं। जैसे कि पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ, बहुत सारे लोग बड़े बड़े कन्वेंशन करते हैं या बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, फिर वहाँ स्टॉल लगे होते हैं या शहर के अंदर चले जाते हैं, शहर में दुकानों से खाना खरीदते हैं, खाते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, तरह तरह की चीज़ें लेते हैं ताकि उनकी जो जिस्मानी हाजतें वो पूरी हों। तो यहाँ पर शागिर्दों ने कहा इनको भेज ताकि ये 7 बस्तियों में, गांव में जाएं, जाकर खाना मोल लेकर आए ताकि इनके खाने की जो हाजत है वो पूरी हो। आगे हम 37 आयत में देखते हैं।
اس لیے ان سے جواب میں کہا کہ تم ہی انہیں کھانے کو دو۔ انہوں نے اس سے کہا کیا ہم جا کر 200 دینار کی روٹیاں مول لائیں اور ان کو دیں، ان کو کھلائیں؟ یہاں پر یسوع نے اپنے شاگردوں کے اوپر کوشچن رکھ دیا، ان کو کہہ دیا کہ تم ہی ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے سب کے پاس ملا کر یہ 200 دینار ہیں، ان کی روٹیاں لے آئیں، ان کا کھانا مول لے کر آئیں تو ان کو دیں۔ ابھی تو ان وقتوں میں یہ رومن کا وہ رومن امپائر یا رومن گورنمنٹ دنیا پہ ہوا کرتی تھی، اور یہ رومن اسرائیل کے اندر یا پورے سسٹم کے اندر رومن دیناری چلا کرتی تھی۔ یہ رومن دیناری وہاں کی کرنسی تھی جس کا نام رومن دیناری، تو وہی کرنسی ان کے پاس تھی، ان کے شاگردوں کے پاس تھی، اور یہ تقریباً بہت بڑی رقم تھی۔ 200 دینار بہت بڑی رقم تھی۔ ایک دینار تو ایک مزدور کی مزدوری ہوتی ہے، وہاں پر 200 دینار کی رقم ان کے پاس تھی۔ اور آگے دیکھتے جیسا کہ ہم غور کرتے ہیں مرکز 6:37 میں وہ جو 200 دینار کا ذکر آیا ہے، وہ بائبل کے دور کے مطابق رومی دینار کہا جاتا تھا۔ یہ دیناری تھا۔ اگر ہم ان کے حساب سے ان کی قیمت نکالیں یا امریکی ڈالر میں ان کی قیمت کا پتہ لیں تو یہ مزدوری کا کام کے حساب سے بائبل کے زمانے میں ایک دینار ایک مزدور کی ایک دن کی اجرت ہوا کرتی تھی۔ ایک دن کی اس کی کمائی تھی، وہ سارا دن کام کرتا تھا تو اس کے بعد اس کو ایک دینار ملتا تھا۔ اور یہ ایک دینار سمجھ لے کہ 8 گھنٹے کی مشقت کے بعد ہمیں، جب ہم دنیا میں یہاں کہیں بھی ہم کام کرتے ہیں، فار ایگزامپل اگر ہم پاکستان میں کام کرتے ہیں، ایک دن کی اجرت، ایک مزدور کی اجرت 2 سے 2.5 یا 3 ہزار روپیز ہوتی ہے۔ ایک دن کی جو تنخواہ ہے، ایک دن کا جو اجرت ہے 2000 سے 3000 روپیز کی اجرت ہے۔ یہ لیبر ورک کے بارے میں بتایا جا رہا ہوں۔ یہاں پر 200 دینار تقریباً 8 سے 9 ماہ کی مزدوری کے برابر ہے۔ امریکہ کی کم از کم اجرت کو ہم 100 یا 150 ڈالر یومیہ کے حساب سے اس کو ہم دیکھتے ہیں، اور یہ دینار کی قیمت کا اگر ہم حساب لگائیں تو یہ تقریباً $2000 سے $3000 کے برابر اس کی قیمت بتائی جاتی ہے۔ یہ جو سارا کچھ ہم آپ کے سامنے بتا رہے ہیں، جیسے کہ یہ دینار یہ چاندی کا بنا ہوتا تھا، اور یہ چاندی کے وزن کے حساب سے یہ رومی دینار میں تقریباً 3.5 سے 4 گرام چاندی ہوا کرتی تھی۔ اور یہ سارا جو کرنسی ہوا کرتی تھی یہ پیپر ورک میں نہیں ہوتی تھی، یہ گولڈ میں یا چاندی میں، اسی طرح یہ سارا دینار جو دیناری جو تھی پوری ورلڈ میں چلتی تھی۔ تو آج کل اگر ہم اس کو اگر ہم انڈین کرنسی یا پاکستانی کرنسی میں، یہ کروڑوں کی رقم بنتی ہے، یہ کروڑوں کا پیسہ بنتا ہے۔ جیسے کہ وہاں پر لکھا کہ یہ جو کلام مقدس آپ کے سامنے پیش کرے، یسوع نے 5000 مردوں کو کھانا کھلایا، مردوں کے ساتھ عورتیں بھی تھیں، عورتوں کے ساتھ بچے بھی تھے۔ اس کا مطلب یہ 15-20 ہزار کے قریب لوگ تھے۔ یہاں پر مردوں کا ذکر ہوا ہے، لیکن وہاں عورتیں بھی تھیں جو یسوع کو دیکھنے کے لیے، یسوع سے شفا لینے کے لیے، یسوع سے طرح طرح کی وہ پرابلم سے، پریشانی سے دور ہونے کے لیے وہ یہاں پر موجود تھی۔ اور یہ بہت بڑا، آج کل کے دور میں اگر ہم حساب 5000 کا بھی حساب لگائیں، 5000 لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ 5000 لوگوں کو کھانا کھلانا آسان بات نہیں ہے، مشکل بات ہے۔ یہ عام کسی غریب کا کام نہیں ہے، اس بڑے کسی پریچر کا کام نہیں ہے، اس بڑے سے بڑے کسی آدمی کا کام نہیں ہے کہ اتنی بڑے پبلک کو کھانا دیا جائے۔ جیسے کہ بانی اسرائیل جب وہ مصر سے واپس ملک کنعان آ رہے تھے تو راستے میں یہ سب بنی اسرائیل لوگوں کو، یہ لاکھوں کے حساب سے
उनको आसमानी खाना दिया गया, मानो सलवा दिया गया ताकि वो खाएं और शेर वो खाते रहे हैं। और इसी तरह यीशु खुद खुदावंद थे, यीशु खुद बेटे थे जिन्होंने ये सारा कुछ किया कि इतने हजार लोगों को खाना खिलाए। ये बहुत बड़ा फिक्र है। इस दुनिया में आज तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने किसी को इतना बड़ा खाना खिलाया हो। हाँ, लोग खाना तो खिलाते हैं, लेकिन वो कलेक्ट करते हैं, मनी को कलेक्ट करते हैं, पैसा कलेक्ट करते हैं, बहुत बड़े बड़े जैसे लोगों को, गरीबों को खाना देते हैं ये, लेकिन वो लोगों ही की जेब से निकाल कर लोगों को खाना बांटते हैं। बड़े बड़े गुरुद्वारे, मंदिर, वो क्या करते हैं, वो मनी कलेक्ट करते हैं और वो खाने को पेश करते हैं। ये वही बात जो यीशु अल मसीह ने की या पहले उतरे, उसी को सारी दुनिया फॉलो करती है। इसी तरह आगे बढ़ते हुए 6:38 आयत यानी 38 आयत का मुताला करेंगे। उसने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? जाओ देखो। उन्होंने दरियाफ्त करके कहा, 5 और 2 मछलियां। यीशु ने अपने शागिर्दों को कहा, इस हजूम में, इस हजारों लोगों के कितनी रोटियां हैं? उन्होंने ऐलान किया, इतने बड़े हजूम में ऐलान किया किसी के पास कितनी रोटियां हैं। वहाँ पर एक बच्चा निकल कर आया, उसने कहा, मेरे पास 5 रोटियां 2 मछलियां हैं। ज़ाहिर बात है उसके माँ बाप ने या उसके लिए फ़िक्र की होगी कि ये छोटा बच्चा है, इसको भूख लगे, सफ़र में भूख, वो दूर से गए हैं, उसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। और इतने बड़े हजूम में ये लोग अपने घरों से कोई चीज़ खाने पीने की उठा कर नहीं लेकर आए थे, क्योंकि ये सिर्फ यीशु को देखना चाहते, यीशु से शिफा लेना चाहते थे, यीशु से तालीम लेना चाहते थे और कुछ नहीं लेना। इन्होंने अपने साथ खाना रखा ही नहीं है। तो इसी तरह आगे बढ़ते हुए 39 आयत का मुताला करेंगे। उसने उनको हुक्म दिया कि सब घास पर दस्ता बैठ जाएं। यीशु ने हुक्म किया कि लोगों को कतारों के अंदर, इस घास के अंदर, कतारों के अंदर बैठ जाएं, दस्ता सारे लोग बैठ जाएं, क्योंकि वहाँ ऐलान कर दिया गया था। वहाँ 12 के 12 शागिर्द काम में लग गए थे, ऊंची बोलना शुरू हो गए, सब बैठ गए, सबको खाना मिलेगा था। और जैसा कि आजकल का दौर चल रहा है, अगर किसी को ऐलान कर दिया जाए कि यहाँ खाना तकसीम हो रहा है, यहाँ खाना फ्री में बांटा जा रहा है, तो लोग बड़ी तादाद में जमा हो जाते हैं, क्योंकि आजकल के भी दौर में खाना इतना सस्ता नहीं है कि आम लोग को बड़ी वफर मकदार से खा सके। अगर फ्री में किसी को कुछ मिलता है तो लोग जमा होते हैं, खाना खाते हैं। हमने बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी ऐसे चीज़ें देखी है, लोग जिन्होंने नहीं भी उनको हाजत होती, वो भी लाइन में खड़े हो खाना खाने खड़े हो जाते हैं। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते 40 आयत का मुताला करेंगे। पास वो 100 और 50 की कतारें बना कर बैठ के लोगों ने हुक्म माना कि वो कतारों में अच्छी तरीके से, खूबसूरत तरीके से घास पर बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान सब बैठ के, एक 100 की लाइन, 50 की लाइन, ये बहुत बड़ा हजूम था। अब 5,000 का, हम सिर्फ 5,000 का जिक्र करते हैं, सिर्फ मर्दों का जिक्र है, तो 5,000 की लाइनें 50 में आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना बड़ा हजूम होगा, कितने बड़े लोग होंगे जो खाना खाने के लिए बैठे थे। वो इंतज़ार कर रहे थे अभी हमें खाना तकसीम किया जाएगा। और 41 आयत में देखते हैं, फिर उसने वहाँ 5 रोटियाँ और 2 मछलियाँ ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को देता गया और उनके आगे रखी, और वो 2 मछलियां भी उनमें बांट दी हैं। अजीजों, ये कैसी बड़ी खूबसूरत बात है कि यीशु ने खाने को बरकत दी, खाने के ऊपर बरकत रखी, खाने को बढ़ा दिया। 5 रोटियां 2 मछलियां, ये बहुत बड़ा मौजा है। और जब वो टोकरों में रखे तो वो उनमें से निकालते थे, तोड़ के देते थे, वो ख़त्म ही नहीं होती थी, वो बढ़ती जाती थी, मछलियाँ बढ़ती जाती थी, वो ख़त्म नहीं होती थी।
उन दुनिया के सामने, लोगों के सामने, दुनिया में कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो ख़त्म नहीं होती थी, वो बढ़ती जाती थी। अगर हम अपने घरों में, अपने किचन के अंदर, अपने किसी भी सिस्टम के अंदर, हमारे किचन ही से सारी जो एनिमी को बढ़ाया जा सकता है। अगर आप सुबह उठकर अपने किचनों के अंदर, अपने किचन में दुआ करें, अपने किचन के लिए बरकत चाहें, अपने रोटी पानी के लिए बरकत चाहें, तो कैसे नहीं हो सकता कि आपके किचन को खुदा बरकत ना दे। यीशु के नाम से बरकत चाहें, यीशु के नाम से सब कुछ मांगे, आपके किचन में कभी किसी किस्म की कमी नहीं होगी। हमारे किचन में और आपके किचन में कभी कमी नहीं होगी, वो बढ़ता ही रहेगा। इसी तरह यीशु नाम ने वो बरकत है, यीशु नाम में वो बरकत है। हज़ारों लोगों को खाना खिलाया गया। और आगे हम देखते हैं 6:42 का मुताला करेंगे। बस वो सब खाकर शेर हो गए, बस वो सब खाकर शेर हो गए। जब इंसान के सामने खाना पड़ा हो, टेबल लगा हो, टेबल में किसी किस्म की कमी ना हो, तो इंसान को कोई रोकने टोकने वाला ना हो, तो जब वो खाकर शेर हो जाते हैं और वो खुद कहते हैं कि बंद कर दे, अब हमारे पास हाजत नहीं है, जगह नहीं है कि हम इसको खा सके, वो खाना खाकर शेर हुए, कमी नहीं हुई, किसी किस्म की कमी नहीं हुई। ये यीशु नाम में हम शेर हो सकते हैं, यीशु के ब्लेसिंग से ही हम शेर हो सकते हैं। जब हम खाना खाते हैं, हम खाने पे यही दुआ करते हैं, खुदावंद तेरे नाम से खाने को ब्लेस किया जाए, यीशु नाम से ब्लेस के किसी भी खाने में कमी नहीं होती। अजीजों, हमें हर वक्त खाने के ऊपर, टेबल के ऊपर यही दुआ करनी चाहिए। खाने से पहले, पानी पर, खाने पर दुआ करनी चाहिए, कोई कमी पेश ना हो, तो नहीं होती। अजीजों, 43 आयत को देखते हैं। और उन्होंने टोकरों और मछलियों से 12 टोकरियां भर कर उठाई। अजीजों, ये ब्लेसिंग है, यही ब्लेसिंग है। जब इंसान शेर होता है, जब कोई ज़ियाफ़त की जाती है, अगर आपका खाना ओवर होता है, आपका खाना सारे खाकर हाजत उनकी ख़त्म हो जाती है, तो ओवर होता है, तो ये ब्लेसिंग है। और उन्होंने 12 टोकरियां उठाई, मछलियों की भरी, रोटियों की भरी हुई 12 टोकरियां उठाई, बच गया खाना, ओवर हो गया खाना। इसी तरह जब हम खाने को पेश करते हैं, खाना किसी के लिए बनाया जाता है, तो खाने में अगर वो बरकत हो, तो आपका खाना खाकर लोग शेर होते हैं और वो भर। और इसी तरह आगे बढ़ते हुए 44 आयत का 6:44 का मुताला करेंगे। और खाने वाले 5,000 थे। यहाँ पर जो जिक्र किया है, खाने वाले 5,000 थे। 5,000 बहुत बड़ा फिगर है। वो खाना वहाँ ओवर हुआ और बढ़ता गया। तो इसी तरह हमें भी इस ब्लेसिंग को, ये जो दुनिया में ब्लेसिंग यीशु ने उन लोगों पर ठहराई, उन लोगों को खाना दिया, तो यीशु गरीबों को खाना भी देते थे, गरीबों को शिफाएं भी देते थे, गरीबों के अंदर से बदरूह को भी निकालते, शैतान के टैग को ख़त्म किया जाता था। वो यीशु नाम से अभी भी लोग ख़त्म करते हैं। जब यीशु का नाम लेंगे, यीशु का खून को पुकारेंगे, तो शैतान की सारे टैग, शैतान की सारी जो वार है, वो ख़त्म होती जाएंगी। तो ये खुदावंद की तरफ से हम पर ये बरकत ठहर अख्तामी आई थी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो।